वास्तव में इतना मन दुखी है कि कम से कम उन लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने उनकी गाड़ी पे इसके समाजवादी के झंडा लगे हुए थे, समाजवादी के गुंडों ने हमला किया है। आज आप सभी के साथ मैं लाइव बड़ी विषम स्थिति में आया हूं। हमारी जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की रथ यात्रा चली हुई थी, जो कि 4 तारीख में गाजियाबाद से चल के और उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में जानी थी, वो लगभग 48 से 50 जिलों में पहुंच चुकी। आज गाजीपुर पहुंचने वाले थे, रास्ते में आज उन पर बहुत बड़ा हमला हो गया पूरी रथ यात्रा पर। और वास्तव में इतना मन दुखी है कि कम से कम उन लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने उनकी गाड़ी पे इसके समाजवादी के झंडा लगे हुए थे, समाजवादी के गुंडों ने हमला किया है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इस बात को लेकर हमारी जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीम कार्य कर रही है। इससे ना तो आज तक किसी भी पार्टी की हमने बुराई की, ना हमें किसी पार्टी से मतलब लेना देना, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वजह ये कि हम लोग राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, देश में आने वाले टाइम में कि गृह युद्ध के हालात ना हो, इन सब चीजों को लेकर चलते हुए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हुए चले आ रहे हैं। जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। लेकिन आज इन लोगों की मानसिकता का पता लग गया। ये जो समाजवादी के गुंडे हैं, वास्तव में ही गुंडे हैं। हम इनके बारे में और किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज इनको क्या दर्द हुआ, इन्होंने हमारी पूरी रथ यात्रा पर हमला करवा दिया। हमला करने के पश्चात में ये कहते हैं कि नारी का सम्मान करते हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई थी, उन पर भी हमला हुआ, सारी गाड़ियां तोड़ दी गई। और जो वहां है सरदार वीर जी थे हमारे, योगेंद्र सिंह अरोड़ा, और जो हमारे सारे साथी अनिल चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके सिर फोड़ दिए। बहन ममता सहगल जी, सुनील शर्मा जी, जितने साथी है, विनोद जी हमारे मवाना से, रविंदर जी और बहुत साथी, जिनके सब पे हमला हुआ एक साथ। काफी लोगों ने, लगभग सैकड़ों लोगों ने हमला किया। बहुत बड़ा निंदनीय है। कम से कम ये विचारणीय था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं। यदि हम मांग कर रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इससे किसका हित है। राष्ट्र के हित की बात को लेकर हमारा संगठन चला हुआ है। और हम आज सीधे सीधे बोलते हैं कि ये अखिलेश, ये तेरे जो गुंडे हैं ना, ये जो तेरे गुंडे कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने आज ये हमला किया, इनका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा 2022 में ही। तुम्हारे जो कृत्य हैं वो पहले से ही उल्टे सीधे कृत्य होते थे, आज भी वही सीन लग रहा है, आज भी वही कृत्य उल्टे सीधे हो रहे हैं। जो एक राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहा है जो संगठन, उन संगठनों पे हमला किया जा रहा है। किसकी हमने वोट मांग ली, किसके लिए हमने कुछ कर दिया, लेकिन जो राष्ट्र हित की सोच को लेकर चले हुए, उनसे आपको दर्द हो रहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, कहीं तेरा वोट बैंक कम न हो जाए। तेरी जिहादी की जो मानसिकता है वो उजागर हो रही है। जिहादी सोच का आदमी है तू, हमें अब पता लगा कि तू तो जिहादी सोच का। लोग पहले कहते थे, आज हमारे ऊपर बीती है, हमें पता लगा कि देखो कमाल है। हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हम लोग इतने आहत हैं। मैं भी उनके साथ था, मैं 4-5 दिन पहले वहां से चला आया और मैं जा रहा हूं, अभी आ रहा, पहुंच रहा हूं वहीं गाजीपुरी। कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी तुम लोगों को कि एक दूसरे स्टेट में हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ जन जागरण कर रहे हैं, छोटी मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जन जागरण कर रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। लेकिन तुम लोगों को यह डर हो रहा था कि कहीं जो एक समुदाय है जो ज्यादा संख्या बढ़ा रहा है, कहीं वो तुम्हारा वोट बैंक कहीं कम ना हो जाए। तुम्हारी सोच आज उजागर होती है और हम लोग आ रहे हैं, जो हमारे साथ किया जाए तुमसे कर लेना। हमारे जो शरीफ आदमी, उन पर हमला हो गया और हम लोग पहुंच रहे हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीम से आह्वान करता हूं कि सभी वहां पहुंचे, और वहां धरना जारी है, तब तक वो उठेंगे नहीं। हम लोग पहुंच रहे हैं, ऊपर तक हम लोगों ने बात कर ली है। कुछ भी हो जाए, जो वहां जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी, तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। पूरा संगठन से अपील करता हूं मैं, अपने अपने जिले से सब लोग वहां पहुंचे। ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। यदि कोई किसी तरह का आंदोलन कर रहा है, कोई यदि मांग कर रहा है, उन लोगों पर हमला किया जा रहा है। कितने निंदनीय बात है।